कभी कभी रात में चुपचाप सोचते हो कि समस्या तुम्हारी काबिलियत नहीं है, बल्कि तुम्हारा अपने ऊपर कंट्रोल न होना है। तुम जानते हो क्या करना चाहिए, फिर भी नहीं कर पाते। सुबह मजबूत इरादे के साथ उठते हो और शाम तक वही पुराने बहाने, वही आलस, वही आदतें तुम्हें फिर से पकड़ लेती है। तुम दूसरों को आगे बढ़ते देखते हो, वही लोग जो कभी तुम जैसे थे और अब तुमसे आगे निकल चुके हैं, और कहीं ना कहीं तुम्हें महसूस होता है कि दुनिया टैलेंट को नहीं, कंट्रोल को सलाम करती है। दुनिया उस इंसान को हल्के में लेती है जो खुद पर राज नहीं कर सकता। ये दर्द नया नहीं है, ये इंसान के अंदर सदियों से पलता आया है। फर्क बस इतना है कि कुछ लोग इस दर्द से भागते हैं और कुछ लोग इसी दर्द से एक ऐसा रूप बना लेते हैं जिसे देखकर लोग चुप हो जाते हैं। क्योंकि जब कोई इंसान खुद को कंट्रोल करना सीख जाता है तो वो दूसरों को कंट्रोल किए बिना ही डर पैदा कर देता है। शुरुआत हमेशा अंदर से होती है। बाहर की दुनिया को जीतने से बहुत पहले एक छोटी सी जंग होती है जो रोज लड़ी जाती है। अलार्म बजता है और उंगली उसे बंद करना चाहती है। पेट कुछ और खाने को कहता है, मन आराम मांगता है, गुस्सा तुरंत बाहर आना चाहता है। ज्यादातर लोग यही हार जाते हैं। कोई देख नहीं रहा होता, इसलिए उन्हें लगता है कि फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन असल में यही वो पल होते हैं जहां इंसान का असली चेहरा बनता है। कभी बहुत पहले एक जवान आदमी था जो घंटों तक चुपचाप खड़ा रह सकता था। उसके चेहरे पर न जोश दिखता था, न डर। लोग कहते थे उसे उकसाना मुश्किल है, और अगर वो कुछ तय कर ले तो उसे बदलना नामुमकिन। लोग उसके पास बैठते थे और बेचैन हो जाते थे, क्योंकि उसकी आंखों में जल्दबाजी नहीं थी। वो आदमी था नेपोलियन। लोग उसे युद्ध के मैदान से जानते हैं, लेकिन उसकी असली ताकत वहां नहीं थी। उसकी असली ताकत उसकी दिनचर्या में छुपी थी। वही समय पर उठना, वही समय पर पढ़ना, वही सीमित खाना, वही शांत प्रतिक्रिया। उसने खुद को इतना कसकर बांध लिया था कि हालात उसे हिला नहीं पाते थे। डिसिप्लिन का सबसे खतरनाक हिस्सा ये नहीं है कि वो तुम्हें मजबूत बनाता है। सबसे खतरनाक हिस्सा यह है कि वो तुम्हें अलग कर देता है। जब तुम हर दिन एक जैसा काम करते हो, जब तुम्हारे मूड का असर तुम्हारे काम पर नहीं पड़ता, तो लोग तुम्हें समझ नहीं पाते, और जो चीज समझ नहीं आती उससे इंसान डरता है। एक और आदमी था जो बोलने से पहले बहुत देर तक सोचता था। वो गुस्से में भी आवाज ऊंची नहीं करता था। उसके दुश्मन कहते थे, ये आदमी कब हमला करेगा पता ही नहीं चलता। वो था अब्राहम लिंकन। उसके पास ताकत थी, लेकिन उसने उसे दिखाया नहीं। उसने खुद को कंट्रोल करना सीखा था। उसने समझ लिया था कि जो इंसान हर भावना बाहर दिखा देता है वो पहले ही हार जाता है। उसकी शांति, उसकी धीमी चाल, उसकी सीमित बातें, यही उसकी ढाल थी। धीरे धीरे तुम्हें यह समझ आने लगता है कि ताकत का मतलब तेज होना नहीं है। ताकत का मतलब है रुक पाना, जवाब देने से पहले रुक जाना, खाने से पहले रुक जाना, बोलने से पहले रुक जाना। और यही रुकना दूसरों को असहज करता है, क्योंकि ज्यादातर लोग अपने अंदर के शोर से भाग रहे होते हैं। और जब कोई इंसान उस शोर के बीच भी शांत रहता है तो वो उन्हें उनकी कमजोरी दिखा देता है। कुछ लोग अपनी मेहनत दिखाते हैं, अपने रूटीन की बातें करते हैं, सोशल मीडिया पर सब कुछ डाल देते हैं, लेकिन असली अनुशासित लोग चुप रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है जो चीज दिखाई जाती है वो कमजोर हो जाती है। एक जापानी समुराई था जिसका नाम कम लोग जानते हैं, लेकिन गांव के लोग उसकी चाल से ही पहचान जाते थे। वो रोज एक ही रास्ते से चलता, एक ही वक्त पर, बिना किसी बदलाव के। लोगों को उसकी तलवार से नहीं, उसकी स्थिरता से डर लगता था। डिसिप्लिन धीरे धीरे एक आदत नहीं, एक पहचान बन जाती है। तुम हंसते कम हो जाते हो, लेकिन तुम्हारी मौजूदगी भारी हो जाती है। तुम बहस नहीं करते, लेकिन लोग तुम्हें हल्के में लेना बंद कर देते हैं, क्योंकि उन्होंने देख लिया है कि तुम बदलते नहीं हो। और जो इंसान नहीं बदलता वही सबसे ज्यादा खतरनाक होता है।
यहीं से वो सोच जन्म लेती है जिसे लोग बाद में एक नाम देते हैं, लेकिन उस नाम से पहले ये सिर्फ एक एहसास होता है। एहसास की दुनिया उन लोगों का सम्मान करती है जो खुद को सजा दे सकते हैं, और उन लोगों से खेलती है जो खुद को बहाने देते हैं। एहसास की भावनाओं का गुलाम इंसान कभी राजा नहीं बन सकता। और इसी एहसास के अंधेरे में एक और कहानी शुरू होती है। एक आदमी जो सत्ता के बहुत पास था, लेकिन खुद को सबसे ज्यादा कसकर बांध कर रखता था। लोग कहते थे वो मुस्कुराता कम था और सुनता ज्यादा था, और जब वो चुप रहता था तो कमरा बेचैन हो जाता था। उसका नाम था, लेकिन उसका नाम अभी नहीं। पहले उसकी चुप्पी को समझना जरूरी है, क्योंकि वही चुप्पी आगे चलकर बहुत कुछ बदलने वाली है। वो आदमी जब किसी कमरे में आता था तो लोग उसकी तरफ देखने से पहले खुद को सीधा कर लेते थे। उसने कभी आवाज ऊंची नहीं की, कभी गुस्से में मेज नहीं पीटी, फिर भी उसके फैसलों से साम्राज्य हिल जाते थे। उसकी ताकत उसके शब्दों में नहीं, उसके इंतजार में थी। लोग घंटों बोलते रहते और वो चुपचाप सुनता रहता, और जब सब थक जाते तब वो बस एक वाक्य कहता, वही वाक्य जो पहले ही तय हो चुका होता था। उसका नाम था ऑक्टेवियन। बाद में दुनिया ने उसे ऑगस्टस कहा। वो रोम का पहला सम्राट बना, लेकिन उसने कभी खुद को राजा की तरह नहीं दिखाया। उसने समझ लिया था कि जो इंसान खुद को रोक सकता है वही दूसरों को धीरे धीरे अपने हिसाब से मोड़ सकता है। उसने कोई जल्दी नहीं की। उसने हर दिन खुद को वही नियम दिए, सीमित दोस्त, सीमित बातें, सीमित भावनाएं। लोग समझ ही नहीं पाए कि कब वो उनके ऊपर बैठ गया। डिसिप्लिन हमेशा शोर नहीं करता। असल डिसिप्लिन तो इतना शांत होता है कि लोग उसे कमजोरी समझ लेते हैं, और यही सबसे खतरनाक भ्रम होता है, क्योंकि जब तक उन्हें सच्चाई समझ आती है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तुमने कभी गौर किया है, जो लोग हर बात पर रिएक्ट करते हैं वो हमेशा थके हुए दिखते हैं। उनकी आंखों में बेचैनी होती है, क्योंकि उनका दिन उनके हाथ में नहीं होता। उनका दिन उनकी इच्छाएं तय करती है, लेकिन जिनके अंदर कंट्रोल होता है उनके चेहरे पर एक अजीब सी ठंडक होती है, जैसे वो कहीं जल्दी में नहीं है, जैसे वक्त उनके पीछे चल रहा हो। एक बिजनेसमैन था जिसने अपना साम्राज्य बिना शोर के खड़ा किया। वो मीटिंग्स में कम बोलता था। जब बाकी लोग जोश में प्लान बताते थे वो बस नोट्स लेता था। लोग समझते थे ये आदमी स्लो है, लेकिन हर हफ्ते, हर महीने वो वही छोटे कदम उठाता रहा। वही समय पर ऑफिस आना, वही समय पर जाना, वही सादा खाना, वही सीमित आराम। उसका नाम था वॉरेन बफेट। उसने कभी खुद को जीनियस नहीं कहा, उसने बस खुद को भटकने नहीं दिया। डिसिप्लिन का असर बाहर से ज्यादा अंदर होता है। सबसे पहले तुम्हारा मन डरने लगता है, क्योंकि उसे अब वो सब नहीं मिलता जो वो चाहता है। वो तुम्हें बहाने देता है, थकान दिखाता है, अकेलापन दिखाता है, और यही ज्यादातर लोग वापस पुराने रास्ते पर लौट जाते हैं। लेकिन जो इंसान इस डर के पार चला जाता है उसके अंदर कुछ बदलने लगता है। वो समझने लगता है कि हर इच्छा पूरी करना जरूरी नहीं है, हर भावना दिखाना जरूरी नहीं है, हर लड़ाई लड़ना जरूरी नहीं है। और ये समझ धीरे धीरे उसे दूसरों से अलग कर देती है। दोस्त कहते हैं तू बदल गया है, परिवार कहता है तू पहले जैसा नहीं रहा, लेकिन वो नहीं जानते कि ये बदलाव कमजोरी नहीं, कवच है। एक फ्रेंच लेखक था जो सत्ता के बहुत पास रहा। उसने राजाओं को गिरते देखा और आम लोगों को ऊपर उठते। उसने एक बात नोट की, जो लोग खुद पर कंट्रोल नहीं रखते वो हमेशा दूसरों से कंट्रोल चाहते हैं, और जो लोग खुद को कंट्रोल कर लेते हैं उन्हें किसी और पर कंट्रोल करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। उसका नाम था निकोलो। लेकिन नहीं, अभी नहीं, अभी उसका नाम नहीं। अभी उसकी सोच को महसूस करना जरूरी है। उसने देखा कि अनुशासन लोगों को डराता है, क्योंकि वो आईना दिखाता है। जब कोई इंसान रोज एक ही समय पर उठता है, एक ही काम करता है, बिना शिकायत के, तो सामने वाला अपने अंदर की अव्यवस्था देखने लगता है।
और लोग आईने से नफरत करते हैं। यही वजह है कि सच्चे अनुशासित लोग अपने नियम छुपाकर रखते हैं। वो नहीं बताते कि वो कैसे जीते हैं, वो नहीं बताते कि वो कैसे खुद को रोकते हैं, क्योंकि उन्हें पता है रहस्य ही दूरी बनाता है और दूरी ही सम्मान पैदा करती है। धीरे धीरे अनुशासन एक हथियार बन जाता है, बिना धार का हथियार। तुम देर से बोलते हो, लेकिन जब बोलते हो लोग सुनते हैं। तुम जल्दी हाँ नहीं कहते, इसलिए तुम्हारी हाँ की कीमत बढ़ जाती है। तुम गुस्से में फैसला नहीं लेते, इसलिए तुम्हारे फैसले भारी लगते हैं। और यहीं पर वो सोच पूरी तरह आकार लेने लगती है। वो सोच जो कहती है कि दुनिया नैतिकता से नहीं, नियंत्रण से चलती है, कि जो खुद को तोड़ सकता है वही दूसरों को आकार दे सकता है, कि दिखने वाली सच्चाई से ज्यादा ताकत छुपी हुई सच्चाई में होती है। वो फ्रेंच लेखक जिसने ये सब देखा और समझा, आखिरकार उसने इन खामोश नियमों को शब्दों में ढाला। लेकिन उससे पहले उसने खुद एक सवाल पूछा था, अगर इंसान खुद पर राज नहीं कर सकता तो वो किसी और पर कैसे करेगा? और अगर वो खुद पर राज कर ले तो क्या उसे सच में किसी और पर राज करने की जरूरत रह जाती है? यही सवाल अब तुम्हारे सामने खड़ा है, क्योंकि असली कहानी अब शुरू हो रही है। वो कहानी जहां अनुशासन सिर्फ आदत नहीं रहता, बल्कि एक डर बन जाता है। और वहीं से उस आदमी का नाम सामने आता है जिसने इन खामोश सच्चाइयों को दुनिया के सामने रखा। लेकिन उसका नाम लेने से पहले तुम्हें यह समझना होगा कि क्यों लोग ऐसे इंसानों से दूरी बनाने लगते हैं और क्यों यही दूरी उन्हें सबसे ज्यादा ताकत देती है। जब कोई इंसान खुद को हर दिन एक ही सीमा में रखता है तो लोग उससे असहज होने लगते हैं। उन्हें लगता है जैसे वो किसी अदृश्य नियम का पालन कर रहा हो, ऐसा नियम जो बाकी लोग तोड़ते रहते हैं। वो तुम्हारे सामने हंसते हैं, मजाक करते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर उन्हें लगता है कि तुम उनसे अलग हो। और यही अलगाव धीरे धीरे सम्मान में बदल जाता है, क्योंकि इंसान उसी चीज को सम्मान देता है जिसे वो खुद नहीं कर पाता। वो आदमी जिसने इन सब बातों को बिना शोर के समझ लिया था, उसने देखा कि सत्ता हमेशा ताकत से नहीं आती, सत्ता आती है प्रतीक्षा से। उसने देखा कि जो व्यक्ति खुद को रोक सकता है वो समय को भी रोक सकता है, और जो समय को अपनी तरफ मोड़ ले उसे किसी तलवार की जरूरत नहीं पड़ती। उसका नाम था निकोलो मैकियावेली। लेकिन उसका नाम सुनकर किसी चेहरे या किताब की कल्पना मत करना। उसके नाम से पहले उसकी निगाह को समझना जरूरी है। वो निगाह जो इंसानों को वैसे देखती थी जैसे वो असल में है, न कि जैसे वो दिखना चाहते हैं। उसने लोगों को देखा जो भावनाओं में बहकर फैसले लेते थे और फिर खुद ही उनके गुलाम बन जाते थे। उसने देखा कि जो इंसान आज गुस्से में है वो कल पछतावे में होगा। मैकियावेली ने ताकतवर लोगों को करीब से देखा। उसने ये नहीं पूछा कि वो अच्छे हैं या बुरे, उसने बस ये देखा कि वो टिके कैसे रहते हैं। उसने नोट किया कि जो शासक हर बात पर प्रतिक्रिया देता है वो ज्यादा दिन नहीं टिकता, और जो चुप रहकर सही पल का इंतजार करता है वो धीरे धीरे सब पर भारी पड़ जाता है। एक इटालियन सेनापति था जो हार के बाद भी शांत रहता था। उसकी सेना डरती नहीं थी, क्योंकि वो जानती थी कि उसका नेता घबराता नहीं है। वो आदमी था स्किपियो। जब बाकी लोग जीत पर जश्न मनाते थे वो अपने अगले कदम के बारे में सोचता था, और जब हार होती थी वो खुद को कसकर बांध लेता था। यही अनुशासन था जिसने उसे भरोसेमंद बनाया। डिसिप्लिन का असली असर तब दिखता है जब कोई तुम्हें उकसाने की कोशिश करता है, जब कोई तुम्हें नीचा दिखाना चाहता है, जब कोई तुम्हारे बटन दबाता है। ज्यादातर लोग यही फंस जाते हैं। उनका गुस्सा उनकी जुबान पर आ जाता है और उसी पल वो अपनी ताकत बाहर फेंक देते हैं। लेकिन अनुशासित इंसान वही रुक जाता है और सामने वाला समझ जाता है कि यहाँ कुछ अलग है। मैकियावेली ने लिखा नहीं कि इंसान को निर्दयी होना चाहिए। उसने देखा कि जो इंसान खुद पर निर्दयी नहीं हो सकता वो दूसरों के सामने मजबूर हो जाता है। उसने समझा कि अपने आराम को टालना, अपने सुख को सीमित करना, अपने शब्दों को रोकना
यही असली कठोरता है, और यही कठोरता बाहर की दुनिया में नरमी का भ्रम पैदा करती है। तुम सोचते हो कि अनुशासन तुम्हें अकेला कर देगा, और हां, करेगा, क्योंकि जो रास्ता हर कोई चलता है वहां सम्मान नहीं मिलता। जब तुम पार्टी छोड़कर सोने चले जाते हो, जब तुम भीड़ में भी अपने नियम नहीं तोड़ते, जब तुम तुरंत जवाब नहीं देते, तब लोग तुम्हारे बारे में बातें करते हैं। लेकिन वो बातें धीरे धीरे बदल जाती है। पहले वो कहते हैं अजीब है, फिर वो कहते हैं खतरनाक है। एक सम्राट था जिसने खुद को रोज याद दिलाया कि वो भी मर सकता है। उसने हर सुबह अपने दिमाग को उसी सच्चाई से बांधा ताकि घमंड उसे छू न सके। उसका नाम था मार्कस ऑरेलियस। वो रोमन साम्राज्य का शासक था, लेकिन उसने खुद को कभी आराम का गुलाम नहीं बनने दिया। उसने युद्ध के मैदान में भी अपनी भावनाओं को जंजीर में रखा। यही वजह थी कि उसके सैनिक उसे सिर्फ मानते नहीं थे, बल्कि उस पर भरोसा करते थे। धीरे धीरे एक पैटर्न साफ होने लगता है। जो लोग खुद को कंट्रोल कर लेते हैं, उनके आसपास शोर कम हो जाता है। उनकी मौजूदगी में लोग सोच समझकर बोलते हैं, क्योंकि उन्हें पता है ये इंसान बन नहीं रहा है, ये खड़ा है, और जो खड़ा रहता है वही लहरों को मोड़ देता है। मैकियावेली ने इस सच्चाई को स्वीकार किया कि दुनिया आदर्शों से नहीं चलती, दुनिया डर और सम्मान के बीच के उस पतले रास्ते से चलती है। और उस रास्ते पर चलने के लिए सबसे पहले अपने अंदर के अराजकता को मारना पड़ता है। अपने अंदर के बच्चे को जो तुरंत सब चाहता है, अपने अंदर के जानवर को जो तुरंत हमला करना चाहता है। और यहीं पर कहानी एक और मोड़ लेती है, क्योंकि अब सवाल ये नहीं है कि अनुशासन क्या है। सवाल ये है कि जब तुम इतने अनुशासित हो जाओ कि लोग तुम्हें पढ़ न सके, तब तुम क्या बन जाते हो? तब तुम सिर्फ मजबूत नहीं रहते, तुम अप्रत्याशित हो जाते हो। और अप्रत्याशित इंसान से दुनिया हमेशा सावधान रहती है। यहीं से वो अगला चेहरा सामने आता है, एक ऐसा आदमी जो कम बोलता था, कम दिखता था, लेकिन जिसकी हर चाल से बाजार हिल जाता था। लोग कहते थे वो कभी जल्दबाजी नहीं करता, और यही बात उसे बाकी सबसे अलग बनाती थी। उसका नाम अभी नहीं, क्योंकि उससे पहले तुम्हें यह समझना होगा कि क्यों सच्चा अनुशासन हमेशा पर्दे के पीछे पनपता है, और क्यों जो दिखता है वो अक्सर सबसे कमजोर होता है। वो आदमी कभी जल्दी में नहीं दिखता था। उसके चेहरे पर न जीत की चमक होती थी, न हार की थकान। जब बाजार ऊपर जाता वो वैसे ही रहता, जब बाजार गिरता वो वैसे ही रहता। लोग कहते थे ये इंसान कुछ महसूस ही नहीं करता, लेकिन सच ये था कि वो सब महसूस करता था, बस दिखाता नहीं था। उसने अपने अंदर की हर प्रतिक्रिया को पिंजरे में बंद कर रखा था। उसका नाम था जेसी लिवरमोर। लोग उसे एक जुआरी समझते थे, लेकिन वो जुआ नहीं खेलता था। वो इंतजार करता था, हफ्तों, महीनों, कभी कभी सालों तक। जब बाकी लोग डर में खरीदते थे, वो चुप रहता। जब बाकी लोग लालच में बेचते थे, वो भी चुप रहता। और जब वो हरकत करता था, तो दुनिया समझती थी कि कुछ बदल गया है। उसकी असली ताकत उसके दिमाग में थी, जो उसने खुद के खिलाफ ट्रेन किया था। डिसिप्लिन का एक अजीब असर होता है। वो तुम्हें भावनाओं से काट देता है, लेकिन इंसानियत से नहीं। वो तुम्हें ठंडा बनाता है, लेकिन खोखला नहीं। फर्क बस इतना है कि तुम अब अपने मन की सुनते नहीं हो, तुम उसे देखते हो, जैसे कोई बाहर खड़ा होकर किसी और को देख रहा हो। मैकियावेली यही समझता था। उसने देखा कि जो इंसान अपने अंदर बैठी आवाज को पहचान लेता है, वो उसके आदेशों का गुलाम नहीं बनता। उसने लिखा नहीं, लेकिन जीकर दिखाया कि सत्ता पाने से पहले खुद पर सत्ता जरूरी है, वरना ताकत मिलते ही इंसान टूट जाता है। कई शासक ऐसे थे जो जीत के बाद बिखर गए, क्योंकि उन्होंने कभी खुद को बांधना नहीं सीखा था। जीत ने उन्हें खोल दिया, सुख ने उन्हें कमजोर कर दिया, और फिर वही लोग जो कभी डर का कारण थे, मजाक बन गए। इतिहास
ऐसे नामों से भरा पड़ा है। एक और आदमी था जिसने खुद को कभी आराम नहीं दिया। उसका दिन लगभग एक जैसा रहता था। उठना, काम, चलना, खाना, सोना। लोग कहते थे ये तो मशीन है। लेकिन वही मशीन धीरे धीरे सबसे ऊपर पहुंच गई। उसका नाम था स्टालिन। लोग उसके चेहरे से नहीं, उसकी चुप्पी से डरते थे। वो जानता था कि जो ज्यादा बोलता है वो अपनी मंशा दिखा देता है, और जो अपनी मंशा छुपा ले वही खेल को अपने हाथ में रखता है। डिसिप्लिन तुम्हें अदृश्य बना देता है। तुम भीड़ में होते हुए भी बाहर हो जाते हो। लोग तुम्हारे बारे में अंदाजे लगाने लगते हैं, और अंदाजे अक्सर गलत होते हैं। यही तुम्हारी ढाल बनती है। धीरे धीरे तुम महसूस करते हो कि तुम्हें समझाने की जरूरत कम पड़ रही है। तुम्हें सफाई देने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि तुम्हारी नियमितता खुद बोलने लगती है। लोग देखते हैं कि तुम हर दिन आते हो, हर दिन वही करते हो, बिना शिकायत के, बिना कहानी सुनाए, और यही चुपचाप डर पैदा करता है। मैकियावेली ने इसे एक साधारण सच्चाई की तरह देखा। उसने कहा नहीं कि लोग तुम्हें प्यार करें या नफरत। उसने बस देखा कि लोग तुम्हें हल्के में न लें, और हल्के में न लिए जाने का सबसे आसान तरीका है खुद को हल्का न बनाना। जब तुम अपनी इच्छाओं को टालते हो तो तुम्हारे अंदर एक खालीपन आता है। यही वो खालीपन है जिससे ज्यादातर लोग डरते हैं। वो उसे भरने के लिए बातें करते हैं, खाना खाते हैं, शोर करते हैं। लेकिन जो इंसान उस खालीपन के साथ बैठना सीख लेता है वो खुद को तोड़ने से बच जाता है, और जो खुद को टूटने से बचा ले वो दूसरों के लिए दीवार बन जाता है। अब कहानी एक खतरनाक मोड़ पर है, क्योंकि यहां से अनुशासन सिर्फ सुरक्षा नहीं रहता, यहां से वो हथियार बन जाता है। ऐसा हथियार जो दिखाई नहीं देता लेकिन असर छोड़ जाता है। और यही वो जगह है जहां मैकियावेली की सोच पूरी तरह सांस लेने लगती है। क्योंकि अब सवाल ये नहीं है कि तुम कितने अनुशासित हो। सवाल ये है कि जब लोग तुम्हारे बारे में कुछ भी तय न कर पाए तब वो तुम्हारे साथ कैसे पेश आते हैं। और यही वो पल है जहां डर और सम्मान के बीच की रेखा धुंधली होने लगती है। और आगे एक ऐसी कहानी है जहां एक इंसान ने अपने अनुशासन को इतना गहरा कर लिया कि लोग उसकी मौजूदगी में सच बोलने से डरने लगे। वो आदमी युद्ध में नहीं, कमरे में जीतता था। लेकिन वहां तक पहुंचने से पहले तुम्हें यह समझना होगा कि क्यों सबसे ज्यादा खतरनाक लोग कभी अपनी ताकत दिखाते नहीं, और क्यों उनकी सबसे बड़ी चाल हमेशा इंतजार होती है। वो आदमी जब कमरे में बैठता था तो लोग अपनी कुर्सी पर सही से नहीं टिक पाते थे। उसने कुछ भी ऐसा नहीं किया था जिससे डर पैदा हो। न धमकी, न ऊंची आवाज, न सख्त चेहरा। फिर भी माहौल भारी हो जाता था, क्योंकि वो आदमी जल्दी में नहीं था। और जो इंसान जल्दी में नहीं होता वो दूसरे इंसानों को उनके ही समय में फंसा देता है। उसका नाम था टैलेरेंट। वो न तो सबसे ताकतवर था न सबसे बहादुर, लेकिन उसने राजाओं को बदलते देखा और खुद वही खड़ा रहा। फ्रांस में सत्ता गिरी, बदली, फिर बदली, लेकिन वो हर बार वही रहा। क्यों? क्योंकि वो प्रतिक्रिया नहीं करता था। लोग आग बनकर आते थे, वो पानी नहीं बनता था, वो हवा बन जाता था। सब कुछ गुजर जाने देता था और आखिर में वही बचता था। डिसिप्लिन यहां तक आकर एक और रूप ले लेता है। अब ये सिर्फ आदत नहीं रहती, ये एक चाल बन जाती है। तुम अपनी राय तुरंत नहीं देते, तुम अपनी पसंद जल्दी नहीं दिखाते, तुम अपनी नफरत छुपाकर रखते हो। और दुनिया, जिसे हर चीज तुरंत चाहिए, तुम्हारे सामने धीमी पड़ जाती है। मैकियावेली ने यह सब देखकर एक खामोश सच स्वीकार किया था। इंसान उसी से डरता है जिसे वो पढ़ नहीं पाता, और जो इंसान खुद को पढ़ने नहीं देता वो सबसे सुरक्षित रहता है। यही वजह है कि सच्चा अनुशासन दिखावे से दूर रहता है, क्योंकि दिखावा तुम्हें पढ़ने लायक बना देता है। अब तक तुमने देखा कि अनुशासन कैसे ताकत बनता है, लेकिन अभी उसका सबसे अंधेरा हिस्सा बाकी है। वो हिस्सा जहां अनुशासन तुम्हें सिर्फ मजबूत नहीं बनाता बल्कि ठंडा भी कर देता है।
वो तुम्हें भावनाओं से इतना दूर ले जाता है कि लोग सोचने लगते हैं, क्या ये इंसान कुछ महसूस भी करता है? एक जर्मन सेनापति था जो हार की खबर सुनकर भी शांत रहा। उसके चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया। उसके सैनिक डर गए। उन्हें लगा कुछ गलत है, क्योंकि वो आदमी हार के बाद टूटता नहीं था। उसका नाम था एरविन रोमेल। उसने अपने दिमाग को इस तरह ट्रेन किया था कि कोई भी खबर उसे हिला नहीं पाती थी। यही वजह थी कि लोग उसकी मौजूदगी में झूठ बोलने से बचते थे। डिसिप्लिन का ये रूप खतरनाक है, क्योंकि यहां तुम अपने अंदर की आग को दिखाते नहीं। तुम उसे जलने देते हो, लेकिन अंदर, और जो आग बाहर नहीं दिखती वो ज्यादा देर तक जलती है। धीरे धीरे लोग तुम्हें टेस्ट करना बंद कर देते हैं, क्योंकि उन्हें हर बार एक ही जवाब मिलता है, शांति, स्थिरता, वही सीमाएं, वही दूरी, और इंसान उसी जगह हार मान लेता है जहां उसे पकड़ने की कोई जगह न मिले। मैकियावेली ने समझ लिया था कि इंसान को डराने के लिए हिंसा जरूरी नहीं होती। कभी कभी बस इतना काफी होता है कि तुम टूटते नहीं हो, तुम बहते नहीं हो, तुम बदलते नहीं हो, क्योंकि जो इंसान नहीं बदलता वो नियम बन जाता है। और अब कहानी उस मोड़ पर है जहां अनुशासन तुम्हारे लिए भी एक सवाल बन सकता है, क्योंकि इतनी ठंडक के बाद एक खतरा पैदा होता है। खतरा ये कि तुम इंसान से ज्यादा सिद्धांत बन जाओ, और सिद्धांत कभी अकेले नहीं चलते। यही वो जगह है जहां बहुत से ताकतवर लोग फिसल गए। उन्होंने खुद को इतना बांध लिया कि वो हालात पढ़ना भूल गए। उन्होंने इंतजार को हथियार बनाया, लेकिन सही पल पहचानना भूल गए। और यहीं पर मैकियावेली की सोच सबसे ज्यादा बेरहम हो जाती है, क्योंकि अब सवाल ये नहीं है कि कब चुप रहना है, सवाल ये है कि कब चुप रहना तुम्हें कमजोर बना देता है। और यही वो पतली रेखा है जहां अनुशासन या तो तुम्हें अजेय बनाता है या तुम्हें तोड़ देता है। और आगे एक ऐसी कहानी है जहां एक आदमी ने एक पल देर कर दी थी, सिर्फ एक पल, और उसी पल ने उसकी पूरी सत्ता की दिशा बदल दी। उस पल को समझे बिना अनुशासन कभी पूरा नहीं होता। वो आदमी सब कुछ समझता था, लोगों की चालें, उनकी कमजोरियां, उनका डर। उसने सालों तक खुद को बांध कर रखा था। बोलना कम, सुनना ज्यादा, भरोसा किसी पर नहीं, नियम सिर्फ अपने लिए। लेकिन एक दिन, सिर्फ एक दिन, उसने सोचा कि अभी रुकना ठीक है। उसने सोचा थोड़ा और इंतजार कर लेते हैं, और वही इंतजार उसकी सबसे बड़ी गलती बन गया। उसका नाम था लुई 16वां, फ्रांस का राजा। वो क्रूर नहीं था, वो पागल नहीं था। उसकी सबसे बड़ी कमी ये थी कि वो खुद को कंट्रोल तो करता था, लेकिन हालात को पढ़ने में देर कर देता था। जब लोग सड़कों पर गुस्से से भर रहे थे, वो महल में चुप बैठा रहा। उसे लगा शांति ही ताकत है, लेकिन उसने ये नहीं समझा कि हर चुप्पी ताकत नहीं होती। कभी कभी चुप्पी डर का संकेत भी बन जाती है। मैकियावेली यही कहना चाहता था, बिना कहे। अनुशासन अंधा नहीं होना चाहिए। अनुशासन का मतलब ये नहीं कि तुम हर हाल में एक जैसे रहो। असली कंट्रोल वहां है जहां तुम जानते हो कि कब अपने नियम तोड़ने हैं। लेकिन ये जानना सबसे मुश्किल होता है, क्योंकि जिसने खुद को सालों तक बांधा हो, उसके लिए ढीला होना भी एक जोखिम बन जाता है। यही वजह है कि सच्चे ताकतवर लोग कठोर नहीं दिखते। वो लचीले होते हैं, लेकिन अंदर से, बाहर से वो स्थिर लगते हैं, लेकिन अंदर उनकी आंखें हर हलचल नोट कर रही होती है। वो इंतजार करते हैं, लेकिन सोते नहीं। वो चुप रहते हैं, लेकिन अंधे नहीं होते। एक एशियाई शासक था जो अपने दुश्मन को हंसते हुए सुनता था। वो उसे बोलने देता था पूरी तरह, और जब सामने वाला सब कुछ कह चुका होता, तब वो बस इतना पूछता था, अब क्या बचा है? लोग कहते थे, उसके सामने बोलकर इंसान खुद को नंगा कर देता था। उसका नाम था ली कुआन यू। उसने शहर नहीं चलाया, उसने खुद को चलाया, और वही शहर पर भारी पड़ा। डिसिप्लिन यहां एक और रूप लेता है। अब ये सिर्फ रोकने की कला नहीं रहती,
अब ये देखने की कला बन जाती है। तुम खुद को रोकते हो ताकि तुम दूसरों को पढ़ सको। तुम भावनाएं दबाते हो ताकि सामने वाले की भावनाएं दिखें, और जो देख सकता है वही असली चाल चलता है। मैकियावेली ने समझ लिया था कि शक्ति हमेशा आगे बढ़ने से नहीं आती। कभी कभी शक्ति पीछे हटने में होती है, लेकिन पीछे हटना भी तभी काम करता है जब वो रणनीति हो, डर नहीं। और फर्क बाहर से कभी दिखता नहीं। यहीं पर ज्यादातर लोग फेल होते हैं। वो अनुशासन को एक मुखौटा बना लेते हैं। अंदर डर होता है, बाहर शांति। लेकिन डर देर तक छुपा नहीं रहता। किसी न किसी मोड़ पर वो बाहर आ जाता है, और जिस दिन डर बाहर आता है उसी दिन खेल खत्म हो जाता है। असल अनुशासन डर से नहीं, स्पष्टता से पैदा होता है। तुम जानते हो कि तुम क्या खो सकते हो। तुम जानते हो कि तुम क्या सह सकते हो, और तुम जानते हो कि कब आगे बढ़ना है, कब पीछे हटना है। यही संतुलन सबसे दुर्लभ है। अब कहानी उस जगह पहुंच रही है जहां अनुशासन एक परीक्षा बन जाता है, क्योंकि यहां से आगे हर दिन तुम्हें खुद से पूछना पड़ता है, क्या मैं शांत हूं क्योंकि मैं मजबूत हूं, या क्योंकि मैं टाल रहा हूं? क्या मैं चुप हूं क्योंकि मुझे सब दिख रहा है, या क्योंकि मैं फैसला लेने से डर रहा हूं? और यही सवाल तय करता है कि तुम किस तरफ जाओगे। उन लोगों की तरफ जिनसे दुनिया सावधान रहती है, या उन लोगों की तरफ जिन्हें दुनिया एक दिन हटा देती है। आगे उस आदमी की कहानी है जिसने इस फर्क को सही वक्त पर समझ लिया था, जिसने चुप्पी भी तोड़ी और अनुशासन भी नहीं छोड़ा। लेकिन उस पल तक पहुंचने से पहले तुम्हें एक आखिरी सच को महसूस करना होगा। वो सच जो बताता है कि क्यों कुछ लोग इतना नियंत्रित हो जाते हैं कि उन्हें देखकर लोग खुद ही पीछे हट जाते हैं, और क्यों वही लोग सबसे ज्यादा अकेले भी होते हैं। जितना ज्यादा कोई इंसान खुद को काबू में रखता है, उतना ही वो अकेला होता चला जाता है। ये कोई सजा नहीं है, ये कीमत है, क्योंकि ज्यादातर रिश्ते शोर पर चलते हैं, भावनाओं पर चलते हैं, तात्कालिक प्रतिक्रियाओं पर चलते हैं। और जो इंसान इन सब से ऊपर उठ जाता है, वो उसी पल भीड़ से बाहर हो जाता है। लोग उसके साथ हंस सकते हैं, लेकिन उसके साथ ढीले नहीं पड़ सकते। वो आदमी इसे समझ चुका था। उसने जान लिया था कि अगर उसे असर डालना है तो उसे पसंद किया जाना छोड़ना होगा। उसका नाम था जॉर्ज वॉशिंगटन। युद्ध के मैदान में नहीं, बल्कि अपने व्यवहार में। उसके सैनिक कहते थे वो कभी ज्यादा करीब नहीं आता था। वो हंसता कम था, लेकिन जब वो कोई फैसला लेता था तो कोई सवाल नहीं उठाता था, क्योंकि लोगों ने देख लिया था ये आदमी खुद से झूठ नहीं बोलता। डिसिप्लिन यहां आकर एक और परत दिखाता है। अब ये सिर्फ नियंत्रण नहीं, बल्कि दूरी बन जाता है। तुम सबके साथ रहते हो, लेकिन किसी के नहीं होते, और यही दूरी तुम्हें सुरक्षित रखती है, क्योंकि जो बहुत करीब होता है वही सबसे पहले कमजोर करता है। मैकियावेली ने इस दूरी को क्रूरता नहीं कहा, उसने इसे साफ दिमाग कहा। उसने देखा कि जो शासक सबका दोस्त बनना चाहता है वो अंत में किसी का भी नहीं रहता, और जो थोड़ा ठंडा रहता है वही लंबे समय तक टिकता है, क्योंकि लोग उसके बारे में अंदाजा नहीं लगा पाते। एक कारोबारी था जिसने अपनी भावनाओं को अपने ऑफिस के दरवाजे के बाहर छोड़ दिया था। वो न गुस्से में फैसले बदलता था, न तारीफ में ढीला पड़ता था। लोग कहते थे उसके साथ काम करना आसान नहीं है, लेकिन उसका साम्राज्य बढ़ता ही गया। उसका नाम था हेनरी फोर्ड। उसने मशीनें नहीं बनाई, उसने खुद को मशीन की तरह स्थिर बनाया। डिसिप्लिन जब इस स्तर पर पहुंचता है तो लोग तुम्हें ठंडा कहने लगते हैं, निर्दयी कहने लगते हैं, लेकिन असल में तुम बस साफ हो चुके होते हो। तुम्हें पता होता है कि कौन सी बात जरूरी है और कौन सी बस शोर है, और शोर से दूर रहना ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। अब एक और खतरा पैदा होता है। जब इंसान खुद को इतना नियंत्रित कर लेता है तो उसे लगने लगता है कि वो सबसे अलग है, कि वो बाकी सबसे ऊपर है, और यही घमंड अनुशासन को अंदर से खोखला कर देता है। इतिहास में कई लोग इसी जगह गिरे हैं, क्योंकि उन्होंने सोचा कि अब नियम
सिर्फ दूसरों के लिए है। मैकियावेली इस खतरे को पहचानता था। उसने देखा था कि जो खुद को सबसे ज्यादा समझदार समझने लगता है वही सबसे पहले अंधा होता है। असली कंट्रोल वहां होता है जहां तुम खुद पर शक करना नहीं छोड़ते, जहां तुम मानते हो कि तुम भी गलत हो सकते हो। एक सेनापति था जिसने अपनी जीत के बाद भी खुद को कसकर रखा। उसने अपने सैनिकों को भी अपने करीब नहीं आने दिया। वो जानता था कि सम्मान और परिचय के बीच एक रेखा होती है। उसका नाम था चंगेज खान। लोग उसे बर्बर कहते हैं, लेकिन उसकी सबसे बड़ी ताकत उसकी अनुशासित दूरी थी। उसने किसी को भी खुद के बराबर नहीं आने दिया और यही दूरी उसकी सत्ता की नींव बनी। अब कहानी उस जगह पहुंच रही है जहां अनुशासन तुम्हें पूरी तरह बदल देता है। यहां तुम अब खुद को साबित नहीं करना चाहते, तुम बहस नहीं जीतना चाहते, तुम सिर्फ स्थिति को अपने पक्ष में झुकते देखना चाहते हो। और इसके लिए तुम्हें कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती। लोग तुम्हारे सामने धीमे बोलने लगते हैं। वो अपनी बातें सोच कर रखते हैं क्योंकि उन्होंने देख लिया है कि तुम हर बात पर प्रतिक्रिया नहीं देते। और जो इंसान प्रतिक्रिया नहीं देता वो दूसरों को अपनी चाल दिखाने पर मजबूर कर देता है। लेकिन इस सब के बीच एक आखिरी परीक्षा आती है। वो परीक्षा जहां तुम्हें तय करना होता है कि तुम कब सामने आओगे, कब अपनी चुप्पी तोड़ोगे। क्योंकि अगर तुम बहुत देर तक छुपे रहे तो लोग भूलने लगते हैं, और अगर बहुत जल्दी सामने आ गए तो लोग डरना बंद कर देते हैं। यही वो पल है जहां अनुशासन और शक्ति का असली संतुलन तय होता है। और यहीं से वो कहानी शुरू होती है जहां एक आदमी ने सालों की चुप्पी के बाद सिर्फ एक कदम आगे बढ़ाया, और उसी एक कदम ने सब कुछ बदल दिया। उस एक कदम से पहले वो आदमी बिल्कुल गायब सा हो गया था। लोग उसे भूलने लगे थे। कुछ कहते थे उसका दौर खत्म हो गया, कुछ कहते थे वो अब पहले जैसा नहीं रहा, और वो सब सुनता था। लेकिन उसने कुछ नहीं कहा क्योंकि उसे पता था असली असर तभी होता है जब लोग तुम्हें कम आंकने लगे। वो आदमी था देंग शियाओपिंग। चीन की राजनीति में उसने सालों तक खुद को पीछे रखा। उसने देखा, सीखा, इंतजार किया। जब बाकी लोग नारे लगा रहे थे वो चुप था। जब सत्ता बदल रही थी वो टिक कर खड़ा रहा, और जब सबको लगा कि वो अब कोई मायने नहीं रखता, उसी पल उसने वो एक कदम आगे बढ़ाया। न तेज न नाटकीय, बस सही समय पर। यही अनुशासन का सबसे खतरनाक रूप सामने आता है। तुम अपने अहंकार को भी कंट्रोल करते हो। तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें भूल जाएं, क्योंकि जब लोग तुम्हें भूलते हैं तब वो सतर्क रहना छोड़ देते हैं, और सतर्कता का खत्म होना ही असली मौका होता है। मैकियावेली ने इस बात को बहुत साफ देखा था। उसने समझा कि ताकत का दिखना अक्सर कमजोरी का संकेत होता है। असली ताकत तब होती है जब तुम्हें देखने की जरूरत ही न पड़े, जब तुम्हारी अनुपस्थिति भी असर छोड़ जाए। लेकिन यह रास्ता आसान नहीं है, क्योंकि इस चुप्पी में शक पैदा होता है, खुद पर शक। तुम सोचते हो, क्या मैं बहुत देर कर रहा हूं? क्या मैं गलत दिशा में तो नहीं जा रहा? और यही वो पल होता है जहां ज्यादातर लोग टूट जाते हैं। वो सामने आ जाते हैं, वो बोल देते हैं, वो खुद को दिखा देते हैं, और उसी पल उनकी धार कुंद हो जाती है। जो बच जाते हैं वो वही होते हैं जो इस शक के साथ भी स्थिर रह पाते हैं, जो अपनी बेचैनी को भी अनुशासन में बांध लेते हैं, क्योंकि उन्होंने समझ लिया होता है कि हर बेचैनी का जवाब देना जरूरी नहीं है। अब तुम उस मोड़ पर खड़े हो जहां अनुशासन सिर्फ आदत, सिर्फ शक्ति, सिर्फ दूरी नहीं रहता। अब ये पहचान बन जाता है। तुम वही हो जो तुम हर दिन करते हो जब कोई देख नहीं रहा होता, और यही पहचान धीरे धीरे बाहर की दुनिया तक पहुंच जाती है। बिना बोले लोग तुम्हें समझना छोड़ देते हैं, और समझना छोड़ देना ही डर की शुरुआत होती है, क्योंकि जो समझ में नहीं आता उससे इंसान दूरी बनाता है, और दूरी, जैसा तुमने देखा, सम्मान को जन्म देती है। लेकिन अभी एक आखिरी परत बाकी है, सबसे गहरी, सबसे खामोश। वो परत जहां अनुशासन अब दुनिया के लिए नहीं
सिर्फ तुम्हारे लिए रह जाता है, जहां तुम्हें तय करना होता है कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो। सत्ता के लिए, डर के लिए, या सिर्फ इसलिए कि तुम अपने अंदर के शोर से आजाद होना चाहते हो। क्योंकि जिस दिन तुम्हें यह जवाब मिल जाता है, उसी दिन तुम एक और स्तर पर पहुंच जाते हो। और उस स्तर पर पहुंचा इंसान बाहर से बहुत साधारण दिखता है, लेकिन उसके फैसले इतिहास की दिशा मोड़ सकते हैं। और वहीं से शुरू होती है उस आदमी की कहानी जिसने खुद पर इतना कंट्रोल बना लिया था कि उसे किसी और पर कंट्रोल करने की जरूरत ही नहीं रही। लेकिन उस कहानी में उतरने से पहले एक सवाल तुम्हारे सामने छोड़ना जरूरी है। अगर तुम इतने अनुशासित हो जाओ कि दुनिया तुम्हें पढ़ ही न पाए, तो क्या तुम खुद को पढ़ पाओगे? इस सवाल के बाद एक अजीब सी खामोशी आती है, क्योंकि दुनिया को धोखा देना आसान है, लेकिन खुद को धोखा देना सबसे आसान होता है और सबसे खतरनाक भी। बहुत से लोग अनुशासन को ढाल बना लेते हैं ताकि उन्हें अपने अंदर झांकना न पड़े। वो खुद को इतना व्यस्त, इतना नियंत्रित, इतना सख्त बना लेते हैं कि उन्हें अपने डर से सामना ही न करना पड़े। वो आदमी इससे अलग था। उसने खुद से भागने के लिए अनुशासन नहीं चुना था, उसने अनुशासन चुना था ताकि वो खुद को देख सके, साफ, बिना बहाने के। उसका नाम था फ्रेडरिक द ग्रेट, प्रशा का राजा। लोग उसे ठंडा कहते थे, बेरहम कहते थे, लेकिन वो हर रात अकेले बैठकर अपने फैसलों पर सवाल करता था। उसने अपने लिए वही नियम बनाए जो उसने दूसरों पर थोपे, और यही बात उसे अलग बनाती थी। डिसिप्लिन का असली चेहरा यहां दिखता है जब तुम खुद को छूट नहीं देते, जब तुम अपनी गलती को भी उसी ठंडे दिमाग से देखते हो जैसे किसी और की गलती को देखते हो। क्योंकि जिस दिन तुम खुद को माफ करने में जल्दबाजी करने लगते हो, उसी दिन तुम्हारा कंट्रोल ढीला पड़ने लगता है। मैकियावेली इस सच्चाई से अच्छी तरह वाकिफ था। उसने देखा था कि ताकतवर लोग बाहर से नहीं, अंदर से गिरते हैं। कोई उन्हें हराता नहीं है, वो खुद ही अपने नियम तोड़ देते हैं। पहले थोड़ा, फिर थोड़ा और फिर एक दिन बहुत ज्यादा। इसीलिए अनुशासन का सबसे गुप्त नियम कभी बोला नहीं जाता। वो ये कि अनुशासन दूसरों को दिखाने के लिए नहीं है, क्योंकि जिस दिन तुमने उसे पहचान बना लिया, उस दिन तुम उसे खोने लगते हो। असली अनुशासन गुमनाम रहता है। वो तुम्हें किसी पद, किसी तालियों, किसी तारीफ तक नहीं ले जाता। वो बस तुम्हें स्थिर रखता है। एक न्यायाधीश था जो मौत की सजा सुनाते समय भी आवाज नहीं बदलता था। लोग कहते थे उसके फैसले डरावने होते हैं, लेकिन वो खुद हर रात सोने से पहले उन्हीं फैसलों को दोबारा जीता था। उसका नाम था रॉबस्पियर। लोगों ने उसे क्रांति का चेहरा माना, लेकिन वो खुद को सिर्फ एक अनुशासित इंसान मानता था। जब उसने खुद के नियम तोड़े, उसी दिन उसका अंत तय हो गया। यही वजह है कि अनुशासन जितना बाहर की दुनिया के लिए खतरनाक है, उतना ही अपने लिए भी है, क्योंकि ये तुम्हें लगातार आईना दिखाता है, और आईने में हमेशा वो नहीं दिखता जो तुम देखना चाहते हो। धीरे धीरे तुम महसूस करते हो कि तुम पहले जैसे नहीं रहे। तुम्हें शोर परेशान करता है, भीड़ थकाती है, बेवजह की बातें भारी लगती हैं, और ये कोई घमंड नहीं होता। ये बस तुम्हारा दिमाग है जो अब साफ हवा मांगता है। लोग तुम्हें अकेला समझते हैं, लेकिन वो नहीं जानते कि तुम पहली बार खुद के साथ खड़े हो, बिना भागे, बिना बहाने। और यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग कभी पहुंचते ही नहीं। मैकियावेली ने एक बात बहुत साफ देखी थी, जो इंसान खुद के साथ ईमानदार हो जाता है, उसे किसी और से झूठ बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, और जो झूठ नहीं बोलता वो धीरे धीरे सब पर भारी पड़ने लगता है, क्योंकि दुनिया झूठ पर चलती है और सच हमेशा अजीब लगता है। अब कहानी उस मोड़ पर है जहां अनुशासन डर पैदा नहीं करता, वो सुकून पैदा करता है। लेकिन ये सुकून नरम नहीं होता, ये सुकून ठंडा होता है, स्थिर होता है। ऐसा सुकून जो किसी भी तूफान में अपनी जगह नहीं छोड़ता। और यहीं से अगली कहानी शुरू होती है। एक ऐसा इंसान जिसने सत्ता, पैसे, सम्मान सब कुछ देख लिया था,
लेकिन उसने सबसे ज्यादा समय एक ही चीज पर लगाया, खुद को खोने से बचाने पर। उसने दुनिया को नहीं बदला, उसने बस खुद को टूटने नहीं दिया। और कभी कभी वही सबसे बड़ी जीत होती है। उस इंसान ने कभी ये नहीं कहा कि वो मजबूत है, उसने बस इतना तय किया था कि वो बिखरेगा नहीं। दुनिया उसके आसपास तेजी से बदल रही थी। दोस्त दुश्मन बन रहे थे, दुश्मन दोस्त बन रहे थे, और वो हर बदलाव को देख रहा था, बिना चेहरे पर कोई लकीर बदले। लोग समझते थे उसे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फर्क पड़ता था। बस उसने उसे बाहर आने नहीं दिया। उसका नाम था नेल्सन मंडेला। लोग उसे जेल की दीवारों से जानते हैं, लेकिन उसकी असली कैद वहां नहीं थी। उसकी असली कैद उसकी भावनाएं थी। वो जानता था कि अगर उसने गुस्से को आजाद कर दिया तो वो कभी बाहर नहीं निकल पाएगा। उसने हर दिन खुद को रोका, हर दिन, सालों तक, और उसी रोक ने उसे ऐसा बना दिया कि जब वो बाहर आया तो दुनिया उसकी चाल के हिसाब से चलने लगी। डिसिप्लिन यहां आकर पूरी तरह खामोश हो जाता है। अब न डर दिखता है, न दबाव, अब सिर्फ मौजूदगी होती है। लोग तुम्हारे सामने तेज बोलने से पहले सोचते हैं, क्योंकि उन्हें पता है तुम जल्दी नहीं टूटोगे, और जो जल्दी नहीं टूटता उसे तोड़ने की कोशिश करना भी महंगा पड़ता है। मैकियावेली ने कभी ये नहीं कहा कि इंसान को पत्थर बन जाना चाहिए। उसने देखा कि पत्थर टूट जाते हैं। उसने देखा कि जो सबसे ज्यादा समय तक टिके वो पानी जैसे थे, बाहर से शांत, अंदर से तेज, लेकिन अपने बहाव पर पूरा कंट्रोल। यही कंट्रोल सबसे डरावना होता है, क्योंकि इसे देखा नहीं जा सकता, इसे साबित नहीं किया जा सकता, इसे बस महसूस किया जा सकता है। और जो इसे महसूस कर ले वो सामने वाले से एक कदम पीछे हट जाता है, बिना वजह जाने। अब तुम उस जगह पहुंच चुके हो जहां अनुशासन तुम्हें भारी बनाता है। तुम कमरे में आते हो और कुछ बदले बिना भी सब कुछ बदल जाता है। लोग तुम्हें आंकने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें कोई कोना नहीं मिलता, क्योंकि तुम न ज्यादा खुलते हो न पूरी तरह बंद होते हो। लेकिन यही एक आखिरी खतरा छुपा है। जब तुम इतने नियंत्रित हो जाते हो कि तुम भूलने लगते हो कि कब भरोसा करना है, कब ढीला पड़ना है, कब इंसान बनना है। क्योंकि अगर तुम हर वक्त कवच पहने रहे तो एक दिन तुम भूल जाओगे कि उसके बिना चलना कैसा होता है। मैकियावेली इस डर को जानता था। उसने देखा था कि सबसे अनुशासित लोग ही सबसे ज्यादा टूटते हैं, अगर वो एक भी गलत पल पर गलत कठोरता चुन ले। क्योंकि शक्ति का असली रूप संतुलन है, और संतुलन सबसे नाजुक चीज है। अब कहानी उस बिंदु पर है जहां तुम्हें तय करना होगा कि अनुशासन तुम्हारा औजार है या तुम्हारी पहचान। क्योंकि जिस दिन ये पहचान बन जाता है उसी दिन इसके टूटने का खतरा भी पैदा हो जाता है। और आगे एक ऐसी कहानी है जहां एक इंसान ने जानबूझकर अपना कवच उतारा, सिर्फ एक पल के लिए, और उसी पल ने तय किया कि वो इतिहास में किस तरह याद किया जाएगा। वो पल समझे बिना अनुशासन अधूरा रहता है। उस पल में कोई शोर नहीं था, कोई तालियां नहीं थी, कोई नारे नहीं थे, बस एक शांत कमरा, कुछ आंखें और एक इंसान जिसने पहली बार जानबूझकर खुद को पूरी तरह कंट्रोल में नहीं रखा। उसने अपना कवच उतारा, लेकिन कमजोरी दिखाने के लिए नहीं, सच्चाई दिखाने के लिए। वो आदमी था जूलियस सीजर। लोग उसे तलवार से जोड़ते हैं, युद्ध से जोड़ते हैं, लेकिन उसका सबसे बड़ा जोखिम युद्ध में नहीं था। उसका सबसे बड़ा जोखिम था भरोसा। उसने कुछ लोगों को बहुत करीब आने दिया। उसने सोचा, अब वो मुझे समझते हैं, अब वो मेरे अनुशासन को मेरी इंसानियत से अलग नहीं करेंगे। और यही उसने एक रेखा पार की। मैकियावेली इस पल को बहुत ध्यान से देखता, क्योंकि यहां अनुशासन गलत नहीं था, गलती थी उसकी दिशा। सीजर ने कंट्रोल छोड़ा नहीं था, उसने बस गलत जगह ढील दी थी। उसने उन लोगों पर भरोसा किया जिन्हें उसकी स्थिरता डराने लगी थी, जिन्हें उसकी चुप्पी सहन नहीं हो रही थी। क्योंकि जब कोई इंसान बहुत ज्यादा नियंत्रित हो जाता है
तो आसपास के लोग खुद को छोटा महसूस करने लगते हैं। डिसिप्लिन हमेशा दुश्मन पैदा नहीं करता, लेकिन वो तुलना पैदा करता है, और तुलना इंसान को अंदर से जला देती है। लोग तुम्हारे खिलाफ इसलिए नहीं होते कि तुमने उन्हें नुकसान पहुंचाया, वो तुम्हारे खिलाफ इसलिए होते हैं क्योंकि तुमने उन्हें उनकी कमी दिखा दी। यहीं से कहानी एक और गहरी जगह में उतरती है, क्योंकि अब सवाल ये नहीं है कि अनुशासन कितना होना चाहिए। सवाल यह है कि किससे दूरी रखनी चाहिए, किसे पास आने देना चाहिए। और ये फैसला तलवार से नहीं होता, ये फैसला नजरों से होता है। एक और आदमी था जिसने कभी अपने अंदर के नियम नहीं बदले, लेकिन उसने अपने आसपास के घेरे बदल दिए। जब उसे लगा कि कुछ चेहरे उसकी शांति से चिढ़ने लगे हैं, उसने बिना लड़ाई उन्हें दूर कर दिया। न गुस्सा, न सफाई, बस दूरी। उसका नाम था कोटोदयंगर। उसने सत्ता नहीं चाही, लेकिन उसने सिद्धांत नहीं छोड़े, और यही बात उसे खतरनाक बनाती थी। डिसिप्लिन यहां आकर सामाजिक बन जाता है। अब ये सिर्फ तुम्हारे दिन का हिस्सा नहीं रहता, अब ये तय करता है कि तुम किसके साथ खड़े हो, किसके साथ बैठते हो, किसकी बात सुनते हो और किसकी नहीं। क्योंकि हर किसी को तुम्हारे करीब होने का हक नहीं होता। मैकियावेली ने इसे बहुत बेरहमी से देखा। उसने माना कि इंसान को सबके लिए खुला नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो इंसान सबको जगह देता है वो खुद के लिए जगह नहीं बचा पाता, और जब खुद के लिए जगह खत्म हो जाती है तब अनुशासन भी बोझ बन जाता है। अब तुम उस स्तर पर पहुंच रहे हो जहां अनुशासन तुम्हें मजबूत नहीं, चैनशील बनाता है। तुम हर किसी से बात नहीं करते, हर किसी को जवाब नहीं देते, हर किसी को अपने मन तक पहुंचने नहीं देते, और यही चयन धीरे धीरे तुम्हें अदृश्य बना देता है। लोग तुम्हें समझना छोड़ देते हैं, वो तुम्हें वर्गीकृत नहीं कर पाते, और जो वर्गीकृत नहीं होता वो नियंत्रण से बाहर रहता है। यही कारण है कि सबसे अनुशासित लोग अक्सर सबसे कम पकड़े जाते हैं। न कानून से, न आलोचना से, न भावनाओं से। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि अभी एक आखिरी सबसे खामोश खतरा बाकी है। वो खतरा जो बाहर से नहीं आता, वो खतरा जो अंदर से उठता है। जब अनुशासन इतना गहरा हो जाता है कि तुम भूलने लगते हो कि तुमने इसे क्यों चुना था। और उसी जगह पर, वहीं पर एक इंसान ने अपनी सारी उम्र के कंट्रोल के बावजूद एक बहुत छोटी सी ढील दी। कोई बड़ी गलती नहीं, बस एक छोटी सी, और उसी छोटी सी ढील ने तय कर दिया कि वो खुद पर राज करता रहेगा या खुद का कैदी बन जाएगा। उस छोटी सी ढील को बाहर से कोई देख नहीं पाया, न कोई खबर बनी, न कोई अफवाह फैली। बस एक आदत में हल्का सा बदलाव हुआ, एक सोच में हल्की सी नरमी आई, और वही नरमी धीरे धीरे अंदर फैलने लगी। वो आदमी था हावर्ड ह्यूजेस। दुनिया ने उसे अमीर कहा, प्रतिभाशाली कहा, पागल कहा, लेकिन बहुत कम लोगों ने समझा कि उसकी असली लड़ाई किससे थी। उसने पूरी जिंदगी खुद को नियमों में बांध कर रखा था। समय, सफाई, दूरी, कंट्रोल, सब कुछ तय। लेकिन एक दिन उसने सोचा, बस थोड़ा और कंट्रोल कर लेते हैं, बस थोड़ा और कस लेते हैं, और वही थोड़ा और उसे खा गया। मैकियावेली अगर इसे देखता तो शायद कुछ भी नहीं कहता, क्योंकि यहां समस्या अनुशासन नहीं था, समस्या थी उसका मकसद। ह्यूजेस ने अनुशासन को आजादी के लिए नहीं, डर से चुना, और जो कंट्रोल डर से पैदा होता है वो एक दिन पिंजरा बन जाता है। यहीं पर सबसे गहरी सच्चाई सामने आती है। अनुशासन या तो तुम्हें मुक्त करता है या तुम्हें कैद करता है। फर्क बाहर से नहीं दिखता, फर्क सिर्फ अंदर महसूस होता है। जब तुम नियम तोड़ते नहीं क्योंकि तुम नहीं चाहते या क्योंकि तुम डरते हो। ज्यादातर लोग इस फर्क को समझ ही नहीं पाते। वो सोचते हैं कि ज्यादा कंट्रोल हमेशा बेहतर होता है, लेकिन कंट्रोल भी अगर सांस लेने न दे तो वो ताकत नहीं रहता, वो बीमारी बन जाता है। मैकियावेली ने इंसानों को बहुत करीब से देखा था। उसने देखा कि कुछ लोग खुद को इतना दबा लेते हैं कि एक दिन वो फट जाते हैं।
और कुछ लोग खुद को इतना ढीला छोड़ देते हैं कि वो बह जाते हैं। लेकिन जो बीच का रास्ता पकड़ लेते हैं वही सबसे लंबे समय तक खेल में रहते हैं। डिसिप्लिन का असली कमाल इसी बीच में छुपा होता है। न पूरी कठोरता, न पूरी आजादी, बस इतना कंट्रोल कि तुम बहो नहीं और इतना लचीलापन कि तुम टूटो नहीं। लेकिन ये संतुलन बहुत कम लोग पकड़ पाते हैं, क्योंकि इसके लिए हर दिन खुद से ईमानदार होना पड़ता है। हर दिन ये देखना पड़ता है कि तुम किस वजह से चुप हो, ताकत से या डर से। और यहीं से कहानी एक बहुत निजी जगह में उतरती है। अब ये किसी राजा की कहानी नहीं है, किसी सेनापति की नहीं, किसी अमीर या नेता की नहीं। अब ये उस इंसान की कहानी बनने वाली है जो हर सुबह उठकर खुद से एक ही सवाल पूछता है, मैं जो कर रहा हूं वो कंट्रोल है या छुपाव? क्योंकि जिस दिन तुम इस सवाल से भागना बंद कर देते हो, उसी दिन अनुशासन तुम्हारा औजार बनता है। और जिस दिन तुम इससे भागते हो, उसी दिन वो तुम्हारा मालिक बन जाता है। आगे उस इंसान की कहानी है जिसने इस सवाल का जवाब ढूंढ लिया था, और जवाब ढूंढते ही उसने अपनी पूरी जिंदगी की दिशा बदल दी। लेकिन वो बदलाव बाहर से दिखाई नहीं दिया। न किसी को पता चला, न किसी ने ताली बजाई। बस इतना हुआ कि उसके बाद लोग उसके सामने आकर रुकने लगे, बिना जाने क्यों। वहीं से असली खेल शुरू होता है। वो इंसान किसी बड़े पद पर नहीं था, न उसके पास सेना थी, न दौलत। बाहर से देखने पर वो आम लगता था, लेकिन जो उसके पास कुछ देर बैठता, वो बिना वजह शांत हो जाता था। बातचीत धीमी पड़ जाती थी, सवाल सोच समझकर पूछे जाते थे, क्योंकि उसके अंदर कोई जल्दी नहीं थी। और यही चीज सबसे ज्यादा महसूस होती थी। उसने अपने अंदर एक साफ नियम बना लिया था। वो नियम किसी किताब से नहीं आया था, वो दर्द से आया था। बार बार खुद से हारने के बाद, बार बार वही गलती दोहराने के बाद, उसने तय किया कि वो अब खुद से भागेगा नहीं। जब मन भागना चाहता, वो रुक जाता। जब गुस्सा उठता, वो बैठ जाता। जब लालच आवाज देता, वो चुप हो जाता। बाहर से कुछ नहीं बदला, अंदर सब कुछ बदल गया। मैकियावेली ने इसी पल को असली शुरुआत माना होता, जब इंसान खुद को जीतने की कोशिश छोड़ देता है और खुद को देखने लगता है। जीत में अहंकार होता है, देखने में स्पष्टता, और स्पष्टता ही असली ताकत है। वो इंसान अब बहस नहीं करता था, क्योंकि उसे साबित नहीं करना था। वो जल्दी हामी नहीं भरता था, क्योंकि उसे पसंद किया जाना जरूरी नहीं था। और वो मना भी शांति से करता था, क्योंकि उसे डर नहीं था कि लोग क्या सोचेंगे। धीरे धीरे लोग उसके सामने अपने शब्द बदलने लगे, अपने वादे संभालने लगे, क्योंकि उन्हें लगा ये आदमी याद रखता है, शोर से नहीं, स्थिरता से। डिसिप्लिन अब उसके लिए रोज का संघर्ष नहीं था, वो एक मौन बन चुका था। एक ऐसा मौन जिसमें उसकी पहचान घुल गई थी। वो अब नियमों का पालन नहीं कर रहा था, वो नियम बन चुका था। लेकिन यहीं पर सबसे खतरनाक परीक्षा आती है, जब अनुशासन इतना सहज हो जाता है कि तुम उसे महसूस करना छोड़ देते हो, जब कंट्रोल महत्व नहीं लगता। और यही वो पल होता है जहां इंसान सबसे ज्यादा फिसलता है, क्योंकि खतरा हमेशा संघर्ष में नहीं होता, खतरा आराम में होता है। मैकियावेली जानता था, जिस दिन तुम्हें लगे कि अब सब समझ आ गया है, उसी दिन तुम अंधे हो जाते हो। क्योंकि दुनिया स्थिर नहीं रहती, लोग बदलते हैं, हालात पलटते हैं, और जो इंसान खुद को बदलने से मना कर देता है, वो धीरे धीरे अप्रासंगिक हो जाता है। उस इंसान ने ये खतरा समय पर महसूस किया। उसने देखा कि लोग अब उसे आदर्श मानने लगे हैं, उसकी शांति को नकल करने लगे हैं, उसकी दूरी को सम्मान समझने लगे हैं। और वही उसने एक कदम पीछे लिया, जानबूझकर, ताकि वो खुद को फिर से देख सके, ताकि वो अपने अनुशासन का गुलाम न बन जाए। यही वो पल है जहां अनुशासन और शक्ति अलग अलग रास्तों पर चलने लगते हैं। एक रास्ता तुम्हें ऊपर ले जाता है, दूसरा तुम्हें सुरक्षित रखता है। और बहुत कम लोग जानते हैं
कि कब किस रास्ते पर जाना है। अब कहानी उस जगह आ चुकी है जहां एक गलत चुनाव सब कुछ बदल सकता है, क्योंकि आगे जो आने वाला है वो बाहर से हमला नहीं है, वो प्रशंसा है, भरोसा है, और वही सबसे मीठा जहर होता है। और इसी जहर के सामने एक इंसान को बहुत जल्द फैसला लेना है। प्रशंसा धीरे आती है, पहले एक नजर, फिर एक मुस्कान, फिर शब्द। लोग कहते हैं तुम अलग हो, तुम्हें समझ आता है, तुम पर भरोसा किया जा सकता है। और यही वो जगह है जहां सबसे ज्यादा अनुशासित लोग भी फिसलते हैं, क्योंकि दुश्मन अगर सामने से आए तो सावधानी रहती है, लेकिन जब दुश्मन तारीफ बनकर आए तो कवच अपने आप ढीला पड़ने लगता है। उस इंसान ने यह महसूस किया। उसने देखा कि लोग अब उससे सलाह लेने आ रहे हैं, अपने फैसले उसके कंधे पर रख रहे हैं, और हर बार वो शांत रहता, हर बार सही लगता। लेकिन अंदर कहीं एक बहुत पतली सी रेखा हिलने लगी थी। वो रेखा थी मैं जानता हूं। और मैं जानता हूं से ज्यादा खतरनाक कोई वाक्य नहीं होता। मैकियावेली इस पल को पहचानता। उसने देखा था कि सत्ता तब नहीं आती जब लोग डरते हैं, सत्ता तब आती है जब लोग भरोसा करने लगते हैं। और भरोसा एक नशा है, बहुत धीमा, बहुत मीठा और बहुत विनाशकारी। एक प्राचीन चीनी रणनीतिकार था जो कभी युद्ध में नहीं उतरा, लेकिन उसके विचारों से सेनाएं हिल जाती थी। वो सलाह देता था, लेकिन कभी सामने नहीं आता था। उसका नाम था सुन त्सू। उसने एक बात समझ ली थी, जिस दिन लोग तुम्हें सही मानने लगे, उसी दिन तुम गलत होने के सबसे करीब होते हो। इसलिए वो हमेशा खुद को पीछे रखता था ताकि उसकी सोच आगे रह सके। लेकिन हर कोई इतना पीछे नहीं रह पाता। वो इंसान अब खुद को रोक रहा था। तारीफ सुनकर भी चेहरे पर वही स्थिरता, भरोसा पाकर भी वही दूरी। लेकिन अंदर एक सवाल उठने लगा था, अगर लोग मुझे मानते हैं तो क्या मैं आगे आ जाऊं? अगर मैं आगे आया तो क्या मैं वही रह पाऊंगा? डिसिप्लिन यहां आकर दो हिस्सों में बंट जाता है। एक हिस्सा कहता है रुको, दूसरा कहता है अब वक्त है। और इन दोनों के बीच कोई नियम नहीं होता, कोई किताब नहीं, कोई उदाहरण नहीं, सिर्फ तुम्हारी समझ। और वही समझ अक्सर भ्रम बन जाती है। मैकियावेली ने यह कभी सीधे नहीं कहा, लेकिन उसने इशारों में समझा दिया था। जो इंसान सही समय पहचान ले वही सबसे खतरनाक होता है, और जो सही समय चूक जाए वो चाहे कितना भी अनुशासित क्यों न हो, धीरे धीरे मिट जाता है। अब उस इंसान के सामने एक छोटा सा फैसला है, बाहर से देखने पर बहुत छोटा। बस एक कदम आगे या पीछे, बस एक वाक्य बोलना या चुप रहना। लेकिन उस एक फैसले में उसकी पूरी पहचान दांव पर लगी है। अगर वो आगे आता है तो लोग उसे देख पाएंगे, अगर वो पीछे रहता है तो लोग उसे भूलने लगेंगे। और कभी कभी भूल जाना भी एक तरह की हार होती है। वो इंसान अभी चुप है, कमरा इंतजार कर रहा है, लोग इंतजार कर रहे हैं, और उसी इंतजार के बीच एक ऐसा पल बनने वाला है जो तय करेगा कि अनुशासन उसे डर बनाए रखेगा या उसे उजागर कर देगा। उसने सांस ली, बहुत हल्की, जैसे किसी ने भीतर से समय को धीमा कर दिया हो। बाहर सब कुछ सामान्य था, लेकिन अंदर एक पुरानी आवाज उठी, वही आवाज जो पहले भी आई थी जब उसने पहली बार खुद पर नियंत्रण किया था। फर्क सिर्फ इतना था कि तब वो आवाज डर की थी, अब वो सत्ता की थी। उसने कुछ नहीं कहा, और यही चुप्पी लोगों को असहज करने लगी, क्योंकि लोग शब्दों के आदी होते हैं, जवाब के आदी, निर्देश के आदी। चुप्पी उन्हें अपने विचारों के साथ अकेला छोड़ देती है, और अपने विचारों से ज्यादा कोई किसी से नहीं डरता। एक आदमी ने कुर्सी बदली, किसी ने खांसकर माहौल तोड़ने की कोशिश की, किसी ने हल्की हंसी फेंकी, लेकिन वो इंसान वही रहा, स्थिर, जैसे उसे इन हरकतों की जरूरत ही न हो। और तभी लोगों ने महसूस किया, ये आदमी हमारी बेचैनी से चलता नहीं, ये आदमी हमारी उम्मीदों से भी नहीं चलता,
इतिहास में ऐसे लोग बहुत कम हुए हैं। एक रोमन सेनापति था जो जीत के बाद भी जश्न नहीं मनाता था। सैनिक शराब पीते, नाचते, लेकिन वो अपने तंबू में बैठा रहता। लोग सोचते थे वो उदास है, असल में वो खुद को रोक रहा था। उसका नाम था स्किपियो। उसे पता था जीत के बाद ढील सबसे बड़ा दुश्मन होती है, और जो खुद को जीत में ढीला छोड़ देता है वो अगली हार खुद बुलाता है। वो इंसान भी यही समझ रहा था कि अगर उसने अभी बोल दिया तो लोग उसकी आवाज के आदी हो जाएंगे। अगर उसने दिशा दे दी तो लोग बिना उसके हिल नहीं पाएंगे। और फिर एक दिन जब वो चुप रहेगा, लोग उसे दोष देंगे, क्योंकि जिसने एक बार रास्ता दिखा दिया उससे हमेशा रास्ता दिखाने की उम्मीद की जाती है। डिसिप्लिन यहां एक दीवार बन जाता है। दीवार जो दूसरों को सहारा नहीं देती बल्कि दूरी बनाती है, और दूरी ही वो जगह है जहां से असली नियंत्रण पैदा होता है, क्योंकि जो पास होता है उसे छूने का मन करता है, जो दूर होता है उसे समझने की कोशिश की जाती है। मैकियावेली ने सत्ता को हमेशा मंच से दूर देखा था। उसने जाना था कि जो हर वक्त सामने रहता है वो घिस जाता है, और जो कभी कभी दिखता है वो रहस्य बन जाता है। रहस्य डर नहीं देता, रहस्य दिमाग में जगह घेर लेता है। वो इंसान अब भी चुप था, लेकिन अब चुप्पी बदल चुकी थी। ये खाली नहीं थी, ये भारी थी, जैसे कमरे में कोई तीसरा मौजूद हो, कोई अदृश्य ताकत जो शब्दों के बिना भी असर डाल रही हो। और तभी बिना किसी चेतावनी के किसी ने उसका नाम लिया, बहुत सम्मान से, बहुत उम्मीद के साथ। उस पल में अब चुप रहना पहले जैसा नहीं रहा। अब चुप्पी भी एक बयान बन चुकी थी, और यही वो जगह है जहां अनुशासन सबसे खतरनाक रूप लेता है, क्योंकि अब हर प्रतिक्रिया, बोलना या न बोलना, दोनों ही चाल बन जाते हैं। उसने आंखें उठाई और पहली बार उसने सामने देखा। उसने सामने देखा। आंखों में वही शांति थी जो बाहर से ठंडक लगती थी, लेकिन भीतर तेज आग की तरह जल रही थी। कोई शब्द नहीं निकले, सिर्फ नजरें, और उसी नजर में एक इतिहास, एक सबक और एक चेतावनी थी। जो भी उसे पढ़ सके समझ जाएगा। लोग रुक गए, बातचीत बीच में थम गई। कोई सांस लेने की हिम्मत नहीं कर रहा था, क्योंकि उन्होंने महसूस कर लिया था ये आदमी किसी भी समय, किसी भी हलचल के बिना सब कुछ बदल सकता है। और सबसे डरावनी बात, उन्होंने ये भी समझ लिया कि उसे बदलने की कोशिश करना व्यर्थ है। इतिहास में ऐसे ही पल आते हैं। एक आदमी शांत, स्थिर और पूरी तरह अनुशासित केवल एक नजर से अपनी सत्ता दिखा देता है। यही कारण था कि अलेक्जेंडर द ग्रेट की सेना उसे देखते ही डर जाती थी। केवल उसकी चाल, केवल उसकी शांत मुद्रा। लोग कहते थे अलेक्जेंडर नहीं लड़ता, लेकिन लड़ाई उसके कदमों से तय होती है। उस इंसान ने भी वही तरीका अपनाया था। उसने अपनी प्रतिक्रिया को टाल दिया। उसकी चुप्पी अब हथियार बन चुकी थी, और हथियार जब सही हाथ में हो तो तलवार से भी तेज और असरदार होता है। लेकिन जैसा कि मैकियावेली ने हमेशा कहा था, असली परीक्षा अभी शुरू होती है। असली परीक्षा तब होती है जब तुम्हारी शक्ति और अनुशासन दूसरों के सामने स्पष्ट हो जाए, लेकिन तुम उसे इस्तेमाल ना करो। जब तुम खुद को समझा तो कि सब कुछ तुम्हारे हाथ में है, फिर भी इंतजार करो। और यही इंतजार, यही संतुलन सबसे कठिन हिस्सा है, क्योंकि जो इंसान बहुत लंबे समय तक चुप रहता है उसे अपनी शक्ति का एहसास होता है, और एहसास कभी कभी लालच पैदा कर देता है। लालच सबसे खतरनाक कमजोरी होती है। उस इंसान ने पलकों को झपकाया, लेकिन अब अंदर की दुनिया पूरी तरह जाग रही थी। उसने महसूस किया कि अनुशासन केवल नियंत्रण नहीं है। अनुशासन पहचान है, दूरी है, ताकत है, लेकिन सबसे ऊपर एक निर्णय लेने की क्षमता है। और अब कमरे में मौजूद हर व्यक्ति ये समझ गया था कि अगला शब्द, भले ही छोटा हो या बड़ा, इतिहास तय कर सकता है। क्योंकि अब चुप्पी
शब्द और नजरें सब एक साथ मिलकर एक शक्ति बन चुकी थी। यही वो क्षण है जहां अनुशासन अपने चरम पर है, और यही वो जगह है जहां ये तय होगा कि इंसान अपने नियमों का गुलाम रहेगा या उनका मालिक बनेगा। और तभी एक हल्की सी मुस्कान उसके होठों पर उभरती है, बहुत धीमी, बहुत खामोश, लेकिन उसमें ऐसा कुछ है कि कमरे की हवा बदल जाती है। यही वो पल है जब अनुशासन डर बन जाता है, और डर सबसे शांत, सबसे स्थिर और सबसे खतरनाक हथियार बन जाता है। मुस्कान फैलते ही कमरे की ऊर्जा बदल गई। लोग हिल नहीं पाए, ना आवाज निकली, न कोई हलचल, जैसे सारी दुनिया एक छोर पर थम गई हो और सब कुछ उसी मुस्कान के इर्द गिर्द घूम रहा हो। इसमें कोई खुशी नहीं थी, कोई खेल नहीं, बस समझ थी, पूरी तरह समझ कि ये इंसान अब केवल अपनी चुप्पी से, केवल अपने अनुशासन से सब कुछ नियंत्रित कर सकता है। इतिहास में ऐसे ही लोग सबसे खतरनाक बने। नेपोलियन जब भी किसी सभा में बैठता, चुप रहकर सामने बैठों की चाल देखता। उसका एक मुस्कुराना, एक हल्का झुकाव सैनिकों और विरोधियों दोनों को दिशा दिखा देता, और यही खामोशी उसे इतना शक्तिशाली बनाती थी कि लोग उसके सामने खुद को अस्थिर पाते थे। कमरे में अब जो चल रहा था वो भी यही था। अनुशासन अब केवल आदत नहीं रह गया था, अब ये प्रतीक बन गया था। एक प्रतीक जो बताता था कि इस इंसान के नियम, उसकी दूरी, उसकी स्थिरता कुछ भी तात्कालिक भावनाओं से हिल नहीं सकती। लेकिन उसी स्थिरता के भीतर अंदर की आग अभी बुझी नहीं थी। वो आग अब रणनीति में बदल गई थी। अब उसका अगला कदम सोच समझकर चुना जाएगा, जल्दी नहीं, उतनी ही ठंडी और खामोश चाल से कि कोई अंदाजा भी न लगा पाए। मैकियावेली इसे देखकर मुस्कुराता। उसने लिखा था कि असली शक्ति न तो तलवार में है, न शब्द में। असली शक्ति वह है जो बिना दिखाए, बिना साबित किए, सिर्फ मौजूदगी और स्थिरता से पैदा होती है। और अब वो इंसान उसी ताकत के करीब था। लेकिन हर शक्ति की तरह यहां भी एक खतरा था। जो इंसान खुद पर बहुत भरोसा कर ले, वही अक्सर भूल जाता है कि उसके चारों तरफ अभी भी अनजाने लोग हैं। लोग जो उसका अहंकार नहीं जानते, लोग जो उसके नियमों को पढ़ नहीं पाए। और यही वो जगह है जहां अनुशासन भी कमजोर पड़ सकता है। उसने हल्की सांस ली, अभी तक चुप, लेकिन अब उसकी नजरें कमरे में मौजूद हर व्यक्ति पर थी। हर छोटे से छोटे हाव भाव पर, हर हल्की आवाज पर, हर अनजाने संकेत पर। और उसी निगाह में एक संदेश था, ये केवल शुरुआत है। क्योंकि अनुशासन जब चरम पर होता है तब ये डर बन जाता है। लेकिन डर भी तब तक ताकत नहीं बनता जब तक उसे पहचानने वाला कोई ना हो। और अब सब कुछ इस पल पर टिका था। किसने महसूस किया, किसने नहीं। और तभी अचानक कोई कदम कमरे में गूंजा, बहुत हल्का, बहुत अनजाने में। उस कदम ने पूरी हवा बदल दी, क्योंकि अब अनुशासन की परीक्षा सिर्फ बाहर की दुनिया की नहीं थी। अब उसकी परीक्षा खुद उसके भीतर होने वाली थी। उस हल्के कदम ने कमरे की स्थिरता को चीर दिया। पहले जो मौन था वो अब आवाजों और हलचल के बीच फैलने लगा। लेकिन वो इंसान हिला नहीं। उसकी आंखें अभी भी उसी ठंडक और गहराई में थी, जैसे समय उसके चारों ओर धीमा हो गया हो। कदम चाहे कितने भी पास आए, उसने अपनी जगह नहीं छोड़ी। इतिहास में ऐसे ही क्षण आते हैं जब अनुशासन की असली परीक्षा सामने आती है। अकेले बैठकर खुद से लड़ना आसान होता है, दूसरों की निगाहों के बिना खुद को रोकना आसान होता है। लेकिन जैसे ही कोई अनजान कदम अंदर आता है, कोई अनजानी इच्छा या कोई असामान्य चुनौती सामने आती है, वही असली खेल शुरू होता है। वो कदम किसी विरोध का नहीं था, न धमकी का, न सलाह का, बस मौजूदगी का। और इसी मौजूदगी ने अंदर की आग को परखने का काम किया। क्योंकि अनुशासन तभी असली होता है जब वो आंतरिक संघर्ष के बिना नहीं दिखता,
जब कोई तुम्हारी कमजोरी पर झलक पाने की कोशिश करे और तुम टिक जाओ, हिले नहीं, दिखाओ नहीं। उसने हल्की मुस्कान की तरह ही सिर हिलाया, बहुत धीमी, बहुत खामोश, और उस मुस्कान में एक संदेश था, मैं जानता हूं, मैं देख रहा हूं, मैं इंतजार कर रहा हूं। इतिहास में ऐसे लोग ही सबसे खतरनाक बने। उन्होंने तलवार नहीं मारी, न शब्दों का शोर बनाया, बस चुप रहकर, स्थिर रहकर अपना प्रभाव फैलाया। जिनके कदम कमरे में आते, उनके अंदर हलचल होती, लेकिन बाहर से कभी कोई महसूस नहीं कर पाया कि असली ताकत कहां से आती है। वो इंसान अब भी चुप था, लेकिन उसके अंदर की दुनिया पूरी तरह जाग चुकी थी। हर हलचल, हर कदम, हर नजर उसे चुनौती दे रही थी, और उसी चुनौती ने उसे फिर से याद दिलाया, अनुशासन केवल दिनचर्या, नियम या स्थिरता नहीं है। अनुशासन केवल पहचान, ताकत और नियंत्रण नहीं है। अनुशासन एक हथियार है, और हथियार तभी खतरनाक बनते हैं जब उनका सही समय पर इस्तेमाल किया जाए। फिर वही हल्का कदम थोड़ा और पास आया। अब ये कोई सामान्य कदम नहीं रहा, ये कदम दुनिया के नियम लाया था, और दुनिया का नियम हमेशा अनिश्चित होता है। उसने अब पहली बार धीरे से अपने होठों पर मुस्कान छोड़ दी, न ज्यादा न कम, बस इतनी कि सामने वाला महसूस कर सके कि अब खेल शुरू हो चुका है। और तभी कमरे की हर खामोशी ने सांस लेना बंद कर दिया, क्योंकि अब अनुशासन का सामना वास्तविक चुनौती से होने वाला था। और चुनौती सिर्फ बाहर से नहीं, अंदर से आने वाली थी। वो कदम रुक गया, या ऐसा प्रतीत हुआ, लेकिन कमरे की हवा अब भारी हो चुकी थी। हर छोटा शोर, हर हल्की हिलक दिखाई दे रही थी। लोग अनजाने में पीछे हट गए, क्योंकि उन्होंने महसूस किया कि ये कोई सामान्य स्थिति नहीं है। ये पल किसी भी समय इतिहास बना सकता है, और इस पल की दिशा तय करने वाला व्यक्ति अब अपने भीतर की पूरी ताकत जगा चुका था। उसने धीरे धीरे सांस ली, इतनी धीमी कि लोग भी महसूस नहीं कर सके कि उसने सांस ली। उसकी आंखों में वही स्थिरता थी, वही ठंडक, वही गहराई, लेकिन अंदर हर रेखा, हर नियम, हर अनुशासन अपनी चरम सीमा तक पहुंच चुका था। अब ये सिर्फ आदत नहीं थी, ये अस्तित्व बन चुका था। इतिहास में ऐसे ही पल आते हैं जब अनुशासन अपने चरम पर होता है, जब इंसान खुद को इतना नियंत्रित कर ले कि उसकी मौजूदगी भी डर पैदा करने लगे। अलेक्जेंडर, नेपोलियन, मंडेला, सभी के पीछे यही रहस्य था। उनके सामने बैठो, चुप रहो, और तुम्हें अपने भीतर के डर को देखना पड़े। कमरे में अब सब कुछ प्रतीक्षा कर रहा था। कोई शब्द, कोई हलचल, कोई प्रतिक्रिया, सब अनिश्चित था। और इसी अनिश्चितता में सबसे बड़ा खतरा छुपा था, क्योंकि अनुशासन तब तक केवल औजार होता है। असली परीक्षा तब आती है जब उस औजार का सामना अनिश्चितता, लालच और इंसानी कमजोरियों से होता है। वो इंसान अब खड़ा था। धीरे धीरे, बिना किसी हलचल के उसने कदम बढ़ाया, इतना हल्का कि फर्श पर पड़ी धूल भी नहीं ली। और उसी हल्के कदम में इतिहास का एक सबक था। सच्ची शक्ति दिखाने में नहीं, छुपाने में है। लेकिन तभी एक अनजाने विचार ने उसकी चेतना में दस्तक दी, एक विचार जिसे उसने अब तक नजरअंदाज किया था। और वही विचार उस अनुशासन को चुनौती देने वाला पहला संकेत था। अगर तुम इतना नियंत्रित हो कि कोई तुम्हें नहीं समझ पाए, तो क्या तुम खुद को समझ पाओगे? उस सवाल ने कमरे की ठंडक को और गहरा कर दिया। हर हल्की सांस, हर हल्की धड़कन अब भारी लगने लगी। और वही सवाल, वही खामोशी, वही निगाह तय करेगी कि ये इंसान सिर्फ अनुशासित रहेगा या अपने अनुशासन का नया आयाम खोजेगा। और उस क्षण जैसे समय ने रुकावट महसूस की। हर कदम, हर हलचल, हर सांस, सब कुछ उस सवाल की ओर मुड़ गया। और यही वो पल है जब अनुशासन डर बनता है। लेकिन डर तब तक ताकत नहीं बनता
जब तक तुम उसे पूरी तरह समझ न सको। उसका अगला कदम अब केवल उसका था। उसका अगला कदम ठंडा, स्थिर और सोच समझ कर था। कमरे में हर नजर उस पर टिकी थी। हर सांस उस कदम की गूंज सुन रही थी। और उसी कदम ने तय कर दिया कि अनुशासन अब सिर्फ नियम नहीं रहा, अब वो पहचान और शक्ति बन चुका था। वो जान गया कि असली ताकत बाहर दिखाने में नहीं है। असली ताकत अंदर झांकने, खुद से लड़ने और खुद पर नियंत्रण रखने में है। हर निर्णय, हर प्रतिक्रिया, हर मौन अब एक हथियार बन गया था। और वही हथियार उसे डर, सम्मान और भय का स्रोत बना देता है। इतिहास में ऐसे लोग हमेशा याद किए जाते हैं, न केवल उनकी उपलब्धियों के लिए, बल्कि उनके अनुशासन, उनकी स्थिरता और उनकी अदृश्य शक्ति के लिए, जो चुप रहते हुए भी सब कुछ नियंत्रित कर सकते हैं, जो अपने अंदर की आग को बुझाए बिना उसे शक्ति में बदल सकते हैं। और यहीं इस खामोश कमरे में ये इंसान वही बन गया, वो जिसे देखकर लोग अनजाने में पीछे हटते हैं, वो जिसे देखकर विरोधी सोचते हैं कि उसके साथ भिड़ना आसान नहीं, वो जिसे देखकर हर कोई समझता है कि अनुशासन केवल आदत नहीं, ये डर और सम्मान का आधार है। तो अगर तुम भी अपने भीतर की शक्ति खोजना चाहते हो, खुद को नियंत्रित करना चाहते हो और जीवन में स्थिरता और भय पैदा करना चाहते हो, तो आज से शुरुआत करो। और ऐसी और गहरी, मानसिक और रणनीतिक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलो। सब्सक्राइब करो माइंडसेट मीडिया यूट्यूब चैनल और सीखो कैसे अनुशासन, स्थिरता और मानसिक शक्ति से तुम भी अपना इतिहास लिख सकते हो।